हे गाइस, दिस इज कामल हुसैन और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने बात करने जा रहे हैं सिंप्लीफाई ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 2 के पावर 13 इंटू 2 के पावर 10 बटा 2 के पावर 3। पिछले क्लास में नीचे में नहीं आता था पावर, अब नीचे में भी आएगा क्योंकि आप धीरे धीरे हाई लेवल में चले जा रहे हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में आपको दिख रहा है कि दोनों का बेस क्या चीज़ है, दोनों का बेस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा 13 + 10 अपॉन 2 के पावर 3। पहला स्टेप ये हुआ मेरा। दूसरा स्टेप देखिए, दोनों को जोड़ देंगे 13 10 कितना हो जाएगा 2 के पावर 23 बटा 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए बटा में मतलब है यानी डिवाइड में है, एक बात मैंने आपको बताया था। और ये जो पावर है प्लस में, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, कुछ नहीं है 3 में, तो समझ जाइए प्लस है। तो ये ऊपर इसको हम शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, समझ गए। तो 2 के पावर हो जाएगा 23 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा -3। ये बात आपको आई समझ में। यहाँ को मैंने ऊपर किया है इसे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है पावर, अगर नेगेटिव होता तो ऊपर हो जाता पॉजिटिव। दोनों का बेस सेम है, बीच में गुना का निशान है, पावर जुटेगा, आधार समान होता है तो 23 प्लस, लेकिन यहाँ पे -3 लिखना पड़ेगा बिकॉज 3 यहाँ माइनस में है। अपना पर्सनल नंबर इसका क्या है, पावर माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, 23 प्लस माइनस -3, समझ गए। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा 20। अगर यहाँ पे इतना लंबा अगर आपको तूल कलाम नहीं करना है तो यहाँ पर देखिए समझ जाइए, बटा का मतलब क्या है, डिवाइड है। अगर मैंने कह दिया 5 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए दे दिया 50 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका मतलब क्या है 50 बटा 10 है। इसका मतलब तो यही होना चाहिए क्या, यही होता ही है, समझ गए। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे डिवाइड है, तो आप समझ जाइए दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का निशान है। तो 23 में से 3 घटा देंगे तो 2 के पावर 20 ऑलरेडी आ जाता, इतना लंबा भी नहीं करना पड़ेगा। तो बस समझने वाली यहाँ पर बात है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये वाला मेथड आप अप्लाई कीजिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये वाला बोर्ड में, समझ गए। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें मैं पावर नेगेटिव ले लूँगा, समझ गए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, 5 के पावर -10 इंटू 5 के पावर 20 अपॉन 5 के पावर -30। तो सबसे पहले ऊपर वाले का कैलकुलेशन कर देते हैं, नीचे वाले को रेस्ट में छोड़ देते हैं, यानी जस का तस उतारते चले जाएंगे। दोनों का सेम साइन है यानी आधार सेम है, समझ गए। तो गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा -10 + 20, समझ गए, अपॉन 5 के पावर -30। दोनों को पावर को जोड़ देंगे, अपोजिट साइन है यहाँ पे, तो समझ गए क्या होगा, यहाँ पे घटा होगा तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 10 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर 10 बटा 5 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा -30। अब देखिए -30 को अगर हम ऊपर शिफ्ट करना चाहें तो क्या होगा, 5 के पावर 10 इंटू 5 के पावर 30 हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है माइनस होता है तो ऊपर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है। दोनों का फिर से आधार सेम है, गुना में पावर जुड़ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 10 + 30, आंसर हमारा क्या आएगा 5 के पावर 40। यही हमारा क्या हो गया, दिस इज़ द आंसर हो गया। अच्छा खासा ये लंबा चला जाता है मैथ, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, पावर का पावर पे भी हो सकता था।
जैसे कि अगर मैं इस पे पावर चढ़ा दूं तो क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके उसे सिंप्लीफाई करना होगा। नाम ही इसका सिंप्लीफाई, यानी आपको क्या करना है, सरल करना है उसको एकदम, यानी आसान बनाना है। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे लिखा गया 2 3 2 4। यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 3 जा, यहाँ पे देखिए 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, इनटू 2 के पावर कितना हो जाएगा, देखिए 6 5 जा 30, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सबको जिसका तस उतार देंगे। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे तो ऑलरेडी होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर माइनस का नंबर 1 हो 3 हो, अगर 6 ना 7 हो 9 हो, यानी ऑड नंबर में हो माइनस का संख्या, तो हमेशा माइनस में ही आंसर आएगा। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, समझ गए। दोनों का पावर सेम है, अब बीच में समझ जाइए गुना का निशान है, तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो 12 प्लस 30 हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। दोनों को अगर जोड़ देंगे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। अब बटा 2 के पावर यहाँ पे क्या चीज़ है -6। अगर इसको हम इंटरचेंज करना चाहें तो कैसे यहाँ पर चेंज होगा, देखिए 2 पे पावर 42 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा 6, माइनस था क्योंकि ऊपर चल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर इसे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2 के पावर हमारा 48। दिस इज़ द आंसर। अगर इसको हम एक्सपांड करके आंसर लाना चाहें तो आप समझ सकते हैं आंसर कितना ज़्यादा हेवी आएगा, यानी लंबा आएगा। कैलकुलेटर भी लास्ट में ए लिख देगा, समझ गए। इससे और लंबा लंबा आ सकता है। अच्छा एक बात यहाँ पे बताइए, अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो आंसर जानते हैं कहाँ तक होता, बस यहीं तक होता, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बात आपको क्या ध्यान में रखनी है। तो जब नीचे ही वाला 1 हो जाएगा यानी कुछ नहीं है, तो बस ऊपर वाले का कैलकुलेशन कर देना है, पावर जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है, समझ गए। ये सब आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। और कुछ स्क्वायर वाला बात है उसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। बेसिकली स्क्वायर का मैंने का क्या मतलब है, 6 को 60 बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कितना बार जो ऊपर पावर होगा वो डिसाइड करेगा। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 के पावर 10, यानी 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना, लेकिन कितना बार 10 बार, तो 10 बार करते चले जाइए, बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू दे देगा एक, समझ गए। तो इसी तरह आपको 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 286 वगैरह वगैरह आपको ध्यान में रखने वाली बात है, समझ गए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ जल्दी से जल्दी सॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में समय मायने रखता है। चलिए हम थोड़ा अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया है तो क्या होगा, आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखिए फाइनल अगर इसको गुना करेंगे तो फाइनल क्या देगा 2 के पावर 0। आपको बताया है कोई भी नंबर पे पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे हो कितना हो जाएगा 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको 1 लिखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, समझ गए। 2 के पावर 0 यहाँ पे लिखिए या मत लिखिए, मैं कहूँगा थोड़ा सा लिख दीजिए, कॉपी काटने का किसी को राइट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा 4 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 12।
समझ गए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 के पावर 12 हो जाएगा इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 12, क्योंकि ये माइनस में था ऊपर चल गया प्लस में। इसको 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, लिखिए या मत लिखिए, टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं है। यहाँ पे 12 + 12 मैं लिख देता हूँ, समझ गए। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर, समझ गए। ठीक है स्टूडेंट, जब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसी पे आधारित और बहुत सारे सवाल बनाएंगे। जिन बच्चों ने अगर पिछला पार्ट नहीं देखा तो वो जाकर देखें। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, जिससे आप किसी भी बुक हो, RS अग्रवाल, RD सिन्हा, KC सिन्हा, आप आसानी के साथ यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। मैं बस कंसेप्ट दे रहा हूँ, एकदम क्लियर कंसेप्ट दे रहा हूँ, जिसकी सहायता से आप मैथ को बड़ी ही आसानी से ट्रिकली वाइज सॉल्व कर देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास।